हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम शुरू कर रहे हैं बच्चों नया चैप्टर। ठीक है, चैप्टर का नाम है कंस्ट्रक्शन। एग्जाम्पलर की बुक का क्लास 10 का चैप्टर है। ठीक है, तो उसके क्वेश्चंस लेना हम शुरू करते हैं बच्चों। राइट। ओके। ओके, राइट 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 राइट। सो ये हमारा एग्जाम्पलर की बुक का चैप्टर का फोटो लगा हुआ है। ठीक है बच्चों, इसमें सबसे पहले ऊपर लिखे हैं मेन कॉन्सेप्ट्स एंड रिजल्ट्स। ठीक है, इसमें क्या क्या पढ़ते हैं इस चैप्टर के अंदर। पहला है, देखो, डिवीजन ऑफ ए लाइन सेगमेंट इंटरनली इन ए गिवन रेशो। किसी लाइन सेगमेंट को किसी गिवन रेशो में हम डिवाइड कर सकते हैं यूजिंग कंस्ट्रक्शन है। ठीक है। दूसरा, कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ट्रायंगल सिमिलर टू ए गिवन ट्रायंगल एज पर गिवन स्केल फैक्टर विच में बी लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1। ठीक है, ये भी प्रैक्टिकली ऊपर वाला जो था लाइन सेगमेंट का जो रेशो में डिवाइड करना था उसी का एप्लीकेशन है बच्चों। ठीक है। और तीसरा है कंस्ट्रक्शन ऑफ ए पेयर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल। किसी सर्कल पे किसी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स को बनाना। ठीक है, ये तीन चीजें हैं बच्चों। ठीक है, तो मैं एक बार आप लोगों को जो है क्विकली एक बार बना के बता देता हूं मैं। ठीक है, डिवीजन ऑफ ए लाइन सेगमेंट इंटरनली इन ए गिवन रेशो। किसी लाइन सेगमेंट को किसी गिवन रेशो में इंटरनली कैसे डिवाइड करते हैं। मान लो ये कोई लाइन सेगमेंट है बच्चों। ठीक है, मान लो ये कोई लाइन सेगमेंट है, से दिस इज ए लाइन सेगमेंट। ठीक है, इसका कुछ नाम वगैरह है, सब कुछ है। ठीक है, इसको मान लो किसी रेशो में डिवाइड करना है, 3:5 में डिवाइड करना मान लो। ठीक है, 3:5 में डिवाइड करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं एक लाइन और ड्रॉ करूँगा। ठीक है, ऑफ एनी सुटेबल लेंथ। ठीक है, जो इसके साथ एक एक्यूट एंगल बनाती है बच्चों। ये जो एंगल बन रहा है ना, ये एंगल एक एक्यूट एंगल होना चाहिए। ठीक है, और इसको मुझे किस रेशो में डिवाइड करना था, इसको मुझे 3:5 के रेशो में डिवाइड करना था। ठीक है, इस लाइन को। तो इस पे मैं क्या करूंगा, इस पे मैं 8 इक्वल पार्ट बना दूंगा बच्चों। 8 इक्वल पार्ट बनाऊंगा, क्योंकि 3 और 5 का रेशो। मान लो मैंने ये 8 पार्ट बनाए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये 8 पार्ट बना दिए। अब मैंने क्या, ये 8 इक्वल पार्ट है, अब मैंने इसको 8वें को इससे ज्वाइन किया और तीसरे को इसके पैरेलल इससे ज्वाइन कर दिया। इस, है ना, इसके इसके पैरेलल इसको ज्वाइन कर दिया। अभी ये लाइन देखो जो हमने ड्रॉ की, ये 3:5 में है। ये 3:5 में है ना, तो ये भी 3:5 में हो गई, क्योंकि ये छोटा ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल हैं। तो सिमिलर ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होता है। तो ये 3:5 हमने जानबूझ करके बनाया है, तो ये 3:5 अपने आप हो गया। ठीक है, this is how we can divide a line segment in a given ratio. This is internal ratio. We can also do it externally also. ठीक है, अभी मान लो हमको यहाँ पे मान लो कोई ट्रायंगल दिया होता, से दिस वुड हैव बीन अ ट्रायंगल। मान लो ये कोई ट्रायंगल होता। ठीक है, और इस ट्रायंगल को मान लो हमको 3:5 में डिवाइड करना होता, तो इस लाइन सेगमेंट को 3:5 में डिवाइड कर दिया, फिर इसके पैरेलल एक लाइन और खींच दी, इसके पैरेलल एक लाइन, इसके पैरेलल एक लाइन और खींच दी बच्चों, तो ये ट्रायंगल 3:5 में हो गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ देखो ये 3:5 में है और ये पैरेलल है, तो ये 3:5 में होगा, बिकॉज ये छोटा ट्रायंगल एंड बड़ा ट्रायंगल दे आर सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलरली अब ये 3:5 में है और इसके पैरेलल ये लाइन खींची, तो ये भी 3:5 में होगा, है ना। ठीक है, क्योंकि ये छोटा ट्रायंगल और ये बड़ा ट्रायंगल, ये दोनों सिमिलर हैं, तो सिमिलर ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो इक्वल होता है। यदि इसका 3:5 है तो इसका भी 3:5 होगा और इसका भी 3:5 होगा बच्चों। ठीक है, तो ऐसे हम ट्रायंगल वाले को लेंगे। राइट। और कंस्ट्रक्शन ऑफ ए पेयर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। किसी एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्कल पर टेंजेंट्स को ड्रॉ करना है, तो उसको हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, किसी एक्सटर्नल पॉइंट से हम एक
एक बच्चों में ड्रॉ करके बता देता हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, किसी एक्सटर्नल पॉइंट से, तो सबसे पहले लेट अस ड्रॉ ए सर्कल। ठीक है, तो मान लो मैंने ये एक मैंने सर्कल बना दिया, थोड़ा दूर बना देता हूँ ताकि इस फिगर में कभी कुछ काम करना हो तो इसमें हम काम कर सकें। बच्चों ये सर्कल है, ठीक है, और इस सर्कल पे किसी एक्सटर्नल पॉइंट से, मान लो ये कोई पॉइंट है, इससे टेंजेंट ड्रॉ करना है। ठीक है, तो इसकी प्रोसीजर क्या है बच्चों, इस एक्सटर्नल पॉइंट को सबसे पहले तो इस सर्कल के सेंटर से ज्वाइन करा दो। ठीक है, राइट। फिर ये जो लाइन सेगमेंट बना इसका मिडिल पॉइंट ले लो। ये जो लाइन सेगमेंट बना, सी और पी जो भी नाम हो इसका, ठीक है, मान लो ये सेंटर है, ये ओ है और ये मान लो पी है, तो पी ओ का मिडिल पॉइंट ले लो और मिडिल पॉइंट को लेकर के मिडिल पॉइंट की हेल्प से, ठीक है, ड्रॉ ए सर्कल। ठीक है, मिडिल पॉइंट की हेल्प से, मिडिल पॉइंट को सेंटर मानते हुए, मिडिल पॉइंट को सेंटर मानते हुए ड्रॉ ए सर्कल। देखो ये एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, सेमी सर्कल ड्रॉ कर दो, पूरा सर्कल ड्रॉ कर दो, जो आपकी इच्छा हो। ठीक है, अब देखो इसमें क्या कलाकारी है। ये जो पॉइंट है इसको यदि हम इससे मिलाएंगे, ठीक है, और इसको यदि इससे मिला देंगे तो ये तो सेमी सर्कल में एंगल है। ठीक है, ये जो एंगल है ये सेमी सर्कल में है तो ये एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये रेडियस है, ये रेडियस है, therefore this will be tangent, therefore this will be tangent, क्योंकि टेंजेंट और उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे रेडियस ड्रॉ करें, उनके बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है इसके पीछे, तो ये हम टेंजेंट्स को ड्रॉ कर सकते हैं। ये दूसरी वाली टेंजेंट को भी यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे बच्चों ऐसे। ठीक है, so this is how from an external point we can draw tangents, a pair of tangents on a circle, right? So this इतना ही कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर में। इस चैप्टर में कोई बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, अच्छा, कंस्ट्रक्शन करने के लिए मेरे पास सब कुछ इसके अंदर है, स्केल एंड कंपास एंड प्रोटेक्टर फॉर मेजरिंग एंगल, बट if if we construct for each and every question, then this may take a lot of time, so maybe we will be just drawing it approximately and then we will be discussing on it, right? Okay, so let us start the questions now. Question number 1, sample question 1. To divide a line segment AB in a given ratio P is to Q, PQ are positive integers. Draw a line AX. So this line is AX, bachcho. Which one? This is AX. This is AX. And this is AB. This line was AB. This is given in this. Okay? This is AB. So we have drawn a line AX here. We have drawn a line AX here. Okay. Draw a line AX. This is line AX, so that BAX is an acute angle. Look at here, BAX is an acute angle. And then mark पॉइंट्स ऑन द रे एट इक्वल डिस्टेंसेस। ये इक्वल डिस्टेंस पे मार्क किए। इसको 3:5 में करना था तो हमने कितने मार्क किए थे? 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि 3:5 करना थे। तो P/Q होगा तो कितना होगा? P+Q होगा। ठीक है, then minimum number of these points should be, if it is 3:5 तो इसको 8 करना पड़ेंगे, तो if it is P/Q इसको P+Q करना पड़ेंगे। सो नंबर ऑफ पॉइंट्स विल बी मिनिमम P+Q। ठीक है, अभी ये 8 थे ना, आप इसके 16 भी कर सकते थे, है ना, 32 भी कर सकते थे, 8 के रेशो में कुछ भी कर सकते थे, मिनिमम 8 करना पड़ेंगे। तो ये मिनिमम पूछ रहा है, P/Q है तो P+Q पॉइंट करना पड़ेंगे। समझ में आ गया बच्चों? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो आंसर इज बी, P+Q। टू ड्रॉ अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू a circle which are inclined to each other at an angle of 35 degree. Tangents are inclined at an angle of 35 degree. It is required to draw tangents at the head point of those radii, एंगल बिटवीन विच इज, ठीक है, टेंजेंट के बीच का एंगल 35 है तो रेडियस के बीच का एंगल कितना होगा बच्चों?
ये टेंजेंट जो है ना, इनके बीच का एंगल 35 दिया है, तो ये इनके बीच का एंगल कितना होगा, ये जो दोनों रेडियस है ना बच्चों, ये इनके बीच का एंगल कितना होगा। देखो ये दोनों तो 90 डिग्री है, ठीक है, तो ये 35 है, देन दिस शुड बी 180 माइनस 35, बिकॉज इन दोनों का टोटल शुड बी 180 डिग्री बच्चों। तो 180 में से 35 जाएगा तो कितना बचेगा, है 145 बचना चाहिए, ठीक है। तो दोनों रेडियस के बीच का एंगल कितना होगा बच्चों, शुड बी 145, ठीक है, शुड बी 145, जो आंसर शुड बी डी, ठीक है, आंसर शुड बी डी, राइट। ओके 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 ओके। तो अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 10.1 बच्चों, एक्सरसाइज नंबर 10.1, ठीक है। Choose the correct answer from the given four options. To divide a line segment AB in the ratio 5:7, 5/7. First array AX is drawn so that BAX is an acute angle, and then equal distance points are marked on AX such that the minimum number of these points should be 5 + 7, 12. अभी पढ़ा है अपन ने, P/Q है तो P + Q होना चाहिए, 5/7 है तो 5 + 7 होना चाहिए। मिनिमम कितने पॉइंट्स मार्क करेंगे, एक्स के ऊपर 12 पॉइंट मार्क करेंगे बच्चों, अभी मैंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन में लेते हैं। टू डिवाइड ए लाइन सेगमेंट ए बी इन द रेशियो 4:7, ए लाइन ए एक्स इज ड्रॉन फर्स्ट such that BX is acute angle, and then point A1, A2, A3, A are located at equal distance on AX and the point B is joined to। तो B से कौन से पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, लास्ट वाले पॉइंट को ज्वाइन करेंगे। यहाँ देखा था ना हमने, B से किसको ज्वाइन किया था, लास्ट वाले पॉइंट को, ठीक है। तो लास्ट वाले पॉइंट का नंबर क्या होगा, 4:7 में है, 4:7, तो टोटल कितने पॉइंट बनेंगे, 11। तो लास्ट वाला पॉइंट कितना होगा, A11। तो B को किससे ज्वाइन करेंगे, A11 से। सो आंसर शुड बी A11। समझ में आया ना, A11। इज इट क्लियर, ओके, शुड बी A11। फिर भी मैं एक बार बता देता हूं मैं, 4:7 में करना है, ठीक है। ये एक लाइन सेगमेंट है बच्चों, इसको 4:7 में करना है, तो हमने यहाँ से एक लाइन बनाया ऑफ सुटेबल लेंथ, और इसको 4:7 में डिवाइड करना था बच्चों, इसको 4:7 में डिवाइड करना था, तो इसको मैंने 11 पार्ट में डिवाइड किए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये वाला पार्ट A11 है, ठीक है। तो लास्ट वाले को किससे ज्वाइन करेंगे, B को A11 से ज्वाइन करेंगे ना, दिस इज B। तो B को बच्चों हम, B जो है इसको A11 से ज्वाइन करेंगे, और ये 4:7 है, तो 1 2 3 4, एक यहाँ से 4 से लेंगे, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 4 से लेकर के इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो ये हो जाएगा डिवाइड 4:7 में, ठीक है। सो आंसर विल बी A11। Number 3, to divide a line segment AB in the ratio 5:6, draw a ray AX such that BX is acute angle. Then draw a ray BY parallel to X. BY. To divide a line segment AB in a given ratio 5, draw a ray AX such that BAX is an acute angle. Then draw a ray BY parallel to X. And the points A1, A2, A3, B1, B2, B3 are located at equal distances on ray AX, BY respectively. Then the point joined are, तो कौन से पॉइंट को ज्वाइन किया जाएगा 5:6 में। देखो बच्चों, एक और तरीका था ये पैरेलल लाइन को ड्रॉ करने का, वो मैंने आप लोगों को नहीं बताया, उसको भी एक बार बता देता हूँ मैं, इसी क्वेश्चन की हेल्प से बता देता हूँ मैं, ठीक है। ये क्वेश्चन कौन सा है, 5:6 में डिवाइड करना है एक लाइन को, ठीक है। तो ये मैंने एक लाइन सेगमेंट लिया, 5:6 में डिवाइड करना है। पहले मैं इसका नामकरण कर दूं बच्चों, ये A है और ये B है, ठीक है। तो एक तो हमने क्या पढ़ा था कि हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे AX, ठीक है, और उसको 5:6 में डिवाइड करना, मतलब कि मिनिमम 11 पार्ट्स में डिवाइड करना है। मान लो इसको मैं अप्रोक्सीमेटली 11 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ बच्चों, 11 पार्ट्स में। तो ये हो गए 11, 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 और मान लो 11 पार्ट हो गए। ठीक है, अभी मैं एक लाइन सेगमेंट और ड्रॉ करूंगा विच विल स्टार्ट फ्रॉम बी। ठीक है, किसी भी एंगल पे बना दो यार, किसी भी एंगल पे बना दो जो तुमको सुटेबल लगे। मैंने इस एंगल पे बना दिया। ठीक है, ये भी एक्यूट एंगल बनेगा, दोनों एक्यूट एंगल बनेंगे बच्चों। ठीक है, ये इसका नाम था ए एक्स और इसका नाम है बी वाई। ठीक है, इसका नाम है बी वाई। इसको भी 11 पार्ट में डिवाइड करो, इसको भी 11 इक्वल पार्ट में डिवाइड करो। ठीक है, 11 इक्वल पार्ट में। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, और फिर इनको आपस में ज्वाइन कर दो। ये इससे ज्वाइन किया है, मैं इसको दूसरे कलर से ले लेता हूँ बच्चों। लेट मी टेक इट विथ वाइट कलर। ओके, और पतली लाइन से ले लेता हूँ। ये इसको इससे ज्वाइन किया, फिर इसको इससे ज्वाइन किया, फिर इसको इससे ज्वाइन। ये देखो इससे क्या हो रहा है बच्चों, ये अपने आप लाइंस जो है पैरेलल लाइंस बनती चली जाएंगी। ठीक है, ये लाइंस अपने आप पैरेलल बनती जाएंगी, चाहे पैरेलल ना बने, लेकिन ये बीच वाली लाइन जो है उसी रेशो में डिवाइड होती चली जाएगी। चाहे ये पैरेलल ना बने, लेकिन बीच वाली लाइन जो है ये थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है ड्रॉ करने में। ठीक है, ये लगता है कुछ ज़्यादा पॉइंट्स हो गए इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें कम हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हाँ, ये होगा ना इससे ज्वाइन, ये होगा। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या होगा अब, क्या ये इक्वल पार्ट में हुआ है? नहीं, इसको फिर हमको, लेकिन ये इक्वल पार्ट में नहीं हुआ है क्योंकि ये पैरेलल नहीं है। तो इसको भी उसी उतने ही डिस्टेंस के इक्वल पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा बच्चों। 1 मिनट में इसको वापस कर देता हूँ। ठीक है, तो इसको एक काम करते हैं, इसको 1 मिनट, इस लाइन को हम इसके पैरेलल ड्रॉ करेंगे। बी वाई को बच्चों जो है ना, बी वाई को ए एक्स के पैरेलल ड्रॉ करेंगे। दिस इज ए एक्स, सो बी वाई विल बी ड्रॉन पैरेलल टू दिस। 1 मिनट में आपको बता देता हूँ ड्रॉ करके। ठीक है, तो ये आ गया। ठीक है, ये इसके पैरेलल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये लाइन ऐसी है, तो यहाँ से जो हम लाइन ड्रॉ करेंगे वो दैट विल बी पैरेलल टू दिस। ठीक है, तो ये मैंने इससे पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी। दिस इज लाइन, ये पैरेलल ड्रॉ कर दी। ठीक है, ये लाइन मैंने इसके पैरेलल ड्रॉ कर दी। सो दिस विल बी पैरेलल। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सब हमको इक्वल डिस्टेंस चाहिए, और इसको फिर इन्हीं 11 इक्वल पार्ट में हमने डिवाइड कर लिया। इन्हीं 11 इक्वल पार्ट में हमने इसको इसको डिवाइड कर लिया, जिन 11 इक्वल पार्ट में हमने इसको किया था। ठीक है, तो मान लो ये 11 इक्वल पार्ट ये आ गए। एक्चुअली हमारा पर्पस क्या है बच्चों, पैरेलल लाइंस खींचना है। ठीक है, तो लाइंस पैरेलल कब होगी, व्हेन इट विल बी ए पैरेललोग्राम। ठीक है, तो हमें पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा। देयरफॉर ये जो बी वाई जो है, बी वाई शुड बी पैरेलल टू ए एक्स, है ना। बी वाई शुड बी पैरेलल टू ए एक्स। एंड उसके बाद अब जो लाइंस बनाएंगे, ये लाइंस बन जाएंगी सब आपस में पैरेलल, यदि ये इक्वल डिस्टेंस पे हुई तो। ठीक है, ये ऐसी अब लाइन बच्चों बन जाएंगी पैरेलल्स। ठीक है, तो ये हो गया ऐसा पैरेलल्स। देखो सब लाइंस एक दूसरे के पैरेलल है। और ये पैरेलल लाइन कब बनेगी, व्हेन इट विल बी ए पैरेललोग्राम। ठीक है, और ये पैरेललोग्राम होने के लिए क्या जरूरी होगा बच्चों, कि 1 मिनट में पहले इसको पूरे को ड्रॉ कर लूँ, आप लोगों को सिर्फ दिखाने के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है,
ये हो गया। हाँ, अब देखो, जब ये इसके पैरेलल होगा और इक्वल होगा, ये दोनों पैरेलल होंगे और इक्वल होंगे, देयरफॉर ax should be parallel to by, नंबर 1, या by should be parallel to ax। और दूसरा, जिन इक्वल पार्ट में ax को डिवाइड कर रहे थे उन्हीं इक्वल पार्ट में उतने ही नंबर ऑफ इक्वल पार्ट एंड दोनों के बीच का डिस्टेंस भी उतना ही हो, इसको डिवाइड करना है, सो दैट दिस बिकम्स इक्वल, राइट। इसको कितने में करना था हमको? 5/6 में करना था ना बच्चों, 5/6 में। तो इसको 5/6 वाली लाइन कौन सी होगी? 1 2 3 4 5, ये वाली लाइन होगी 5, और 1 2 3 4 5 6, यह लाइन हो गई 6। तो ये तो हो गया 5 और ये हो गया 6। ठीक है, मैंने हर एक लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ यही लाइन ड्रॉ करना है, 5वीं वाली और 6ठी वाली, सिर्फ यही लाइन आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, सिर्फ यही लाइन आपको ड्रॉ करना है। इसमें क्वेश्चन क्या था? देन द पॉइंट्स जॉइंड आर, कौन कौन से पॉइंट को ज्वाइन किया है? A5 एंड B6। अच्छा, ओके। तो इसने इसको नाम दे दिया है A5, दिस इज A11। ठीक है, और इधर क्या आएगा? B1 2 3 4 5 6, दिस इज B6। तो हम ज्वाइन किसको करेंगे? इसको करेंगे, A5 को B6 से। ठीक है, A5 को B6 से ज्वाइन करेंगे। ये तो मैंने बीच में आप लोगों को बताया है कि इसको पैरेलल बनाना है, इसलिए लाइन BY जो है X के पैरेलल होना चाहिए, और AX को हमने जितने पार्ट में डिवाइड किया है और हर एक पार्ट का जितना लेंथ है उतना ही इस पर भी करना है, BY के ऊपर भी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? AYB6। ठीक है, सो दिस इज अनदर टेक्निक, किसी लाइन सेगमेंट को किसी गिवन रेशो में डिवाइड करने की। ठीक है, राइट। ओके, नाउ लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 4। टू कंस्ट्रक्ट a triangle similar to a given triangle ABC with its side 3/5 of corresponding sides of triangle ABC, first draw a line BX, एक मिनट, ठीक है, such that CBX is an acute angle। अभी मान लो कि ये ट्रायंगल है बच्चों, ठीक है, मान लो ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, और ये नामकरण कर देते हैं इसका, ये A है, ये B है और ये C है। ठीक है, तो पहले क्या बोल रहा है? ड्रॉ ए रे BX, B से एक रे ड्रॉ किया हमने। ठीक है, B से हमने एक रे ड्रॉ किया, वो मान लो ये है, से दिस इज BX। ठीक है, सच दैट CBX इज एन एक्यूट एंगल, तो ये CBX जो है ये एक्यूट एंगल हो गया बच्चों। ठीक है, दिस इज एन एक्यूट एंगल, दिस इज BX, एंड X लाई ऑन अपोजिट साइड ऑफ A, X जो है वो A के अपोजिट साइड में है। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू BC, देन लोकेट पॉइंट B1 B2 B3 ऑन X एट इक्वल डिस्टेंसेस, एंड नेक्स्ट स्टेप इज टू, अब इसको किस रेशो में डिवाइड करना था? 3:7 के रेशो में डिवाइड करना था ना इसको। टू कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल सिमिलर टू ए गिवन ट्रायंगल विथ इट्स साइड 3/7 ऑफ द करेस्पॉन्डिंग ट्रायंगल, इसका 3/7 होना चाहिए ये। ठीक है, इसका कितना होना चाहिए? 3/7, है ना, मतलब ये यदि 7 है तो ये 3 होना चाहिए। ठीक है, 3/7, ये यदि 7 है तो ये 3 होना चाहिए, है ना, इसका मतलब यही हुआ। विथ इट साइड्स 3/7 ऑफ द करेस्पॉन्डिंग साइड। ठीक है, तो क्या करेंगे हम? पहले इसको 7 पार्ट में डिवाइड कर लें। ठीक है, पहले हम इसको 7 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं बच्चों। विथ इट साइड्स 3/7 ऑफ द करेस्पॉन्डिंग साइड, मतलब यदि इसकी लेंथ यदि 7 सेंटीमीटर है तो जो नया जो ट्रायंगल बनेगा उसका साइड विल बी 3 सेंटीमीटर। टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल सिमिलर टू गिवन ट्रायंगल विद साइड 3/7 ऑफ दिस। ठीक है, तो पहले इसको हम 7 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं बच्चों। तो 7 पार्ट में मान लो मैंने ऐसा डिवाइड कर लिया, 1 2 3 4 5 6 7,
मान लो इसे हमने 7 पार्ट में डिवाइड कर लिया, ठीक है। तो ये 7th वाले को इससे मिला दिया, और कितना करना है इसका 3/7, तो 3 वाले को यहाँ मिला दिया, 3 वाले को यहाँ मिला दिया, इसके पैरेलल ऑफ कोर्स, ये जो लाइन ड्रॉ की इसके पैरेलल, ठीक है। तो ये जो साइड बना, ये जो साइड बनी हमारी, ठीक है, इसका कुछ नाम दे दो। ये जो साइड बनी, ये पहले वाले का 3/7 है, ठीक है, पहले वाले का 3/7 है, ठीक है। तो हमारा ट्रायंगल क्या बनेगा, ट्रायंगल बनेगा, और उसके बाद में फिर AC के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो, AC के पैरेलल, ठीक है। तो ये मान लो AC के पैरेलल ये लाइन ड्रॉ कर दी हमने, ठीक है बच्चों। ये इसका नाम दे दो कुछ C' और इसको नाम दे दिया A', ठीक है। अभी देखो BC यदि 7 था तो BC' 3 है, बिकॉज दिस इज 3 एंड दिस इज 7, दिस इज 3 एंड द कंप्लीट इज 7। सो ये बेसिकली 3:4 बना है, ये 3:4 बना है, ठीक है। लेकिन यदि BC पहले 7 था तो अब जो BC' है वो 3 है, समझ में आया ना, ठीक है। तो ये हो गया 3/7 ऑफ BC, BC' इज 3/7 ऑफ BC, ठीक है। और फिर C' से AC के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिया, A', C'। तो ये जो ट्रायंगल बना BC', A', ये जो ट्रायंगल बना, दिस ट्रायंगल का साइज जो है, पुराना वाला जो ट्रायंगल था BAC, उसका 3/7 है। ये समझ में आया बच्चों। यहाँ 3/7 का मतलब ये नहीं कि 3 और 7 इसको हम 10 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, उसने ऐसा नहीं बोला है। उसने बोला है 3/7 ऑफ दिस, मतलब यदि ये 7 थे तो इसका 3 होना चाहिए, ठीक है। 3/7 का मतलब कितना हो गया, 3 को 7 से डिवाइड करेंगे तो ये लगभग हो जाएगा 7 चौक 28.4.43 रफली। दैट मीन्स BC' मस्ट बी 43% ऑफ BC, BC' मस्ट बी 43% ऑफ BC, इसका मतलब ये है, ठीक है बच्चों। तो ये समझ में आना चाहिए। इसको 3/7 का मतलब इसको 10 पार्ट में नहीं करना है अपने को। अच्छा, इसने क्वेश्चन क्या पूछा था पहले वो तो कर लें अपन। देन लोकेट पॉइंट B1 B2 ऑन BX एट इक्वल डिस्टेंस एंड नेक्स्ट स्टेप इज टू ज्वाइन किसको ज्वाइन करना है, B3 to C, B3 to C, नेक्स्ट स्टेप इज ज्वाइन B7 to C, किसको ज्वाइन करना है C से किसको ज्वाइन करना है C से B7 को ज्वाइन करना। दिस इज B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7, सो B7 को C से ज्वाइन करेंगे बच्चों, सो आंसर विल बी C इसका, ठीक है, आंसर शुड बी C, राइट। अब आगे आते हैं, टू कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल सिमिलर टू ए गिवन ट्राइंगल ABC विथ इट साइड 8/5। अब इसमें ट्राइंगल बड़ा हो जाएगा बच्चों, 8/5। पुराना वाला यदि 5 है तो नया वाला 8 होगा। पहले की साइड की लेंथ यदि 5 सेंटीमीटर है तो नए की करस्पॉन्डिंग साइड की लेंथ की बच्चों 8 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है, राइट। तो ये ट्रायंगल बड़ा बनने वाला है बच्चों, ठीक है। द मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स टू बी लोकेटेड एट इक्वल डिस्टेंस, तो इक्वल डिस्टेंस पे मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स क्या होगा, इसको 8/5 करना है, ठीक है। मान लो मैं इसको एक नया एक फिगर बना देता हूँ। मान लो ये ट्रायंगल है हमारा, ठीक है, मान लो ये ट्रायंगल है, सो दिस इज द ट्रायंगल, ठीक है। और इस ट्रायंगल का मैं नाम दे देता हूँ कुछ ABC, तो इसका नाम दे दिया मैंने ABC, ठीक है बच्चों। और इसको फिर से BX बना दिया मैंने, ये मैंने BX बना दिया बच्चों, ठीक है, मान लो ये BX बना दिया, दिस इज BX, दिस इज BX, ठीक है। और इसको 8/5 करना है, ठीक है। तो यदि ये 5 है तो इसको 8 करना है, अंडरस्टैंड। तो क्या करना पड़ेगा, ये 5 है तो इसको 8 करना है,
ये 5 है, सी अभी 5 है तो इसको 8 करना है, तो इसको कितने पार्ट में डिवाइड करूं मैं, 8 पार्ट में डिवाइड कर लूं बच्चों। ठीक है, ये हो गया 2 पार्ट, और ये हो गया 4 पार्ट। ठीक है, और ये हो गया 8 पार्ट। इसको मैंने 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिया बच्चों। इज इट क्लियर? ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, ये 8 पार्ट में डिवाइड कर लिया। अभी ये कितना है, 5 है, तो इसको 8 करना है। तो इसको किससे, सी को किससे ज्वाइन करेंगे, 5 से ज्वाइन करेंगे। B1 B2 B3 B4 B5 6 7 8, सी को ज्वाइन करूंगा मैं 5 से, और फिर इसके पैरेलल में लाइन ड्रॉ करूंगा, सी के इस लाइन के पैरेलल में मैं लाइन ड्रॉ करूंगा। ठीक है, इसके पैरेलल यदि मान लो मुझे लाइन ड्रॉ करना है तो वो मैं 8 से लेऊंगा अब मैं। ठीक है, अब मैं 8 से लेऊंगा इसके पैरेलल लाइन, सो दिस विल बी ए लाइन पैरेलल टू दिस लाइन। ठीक है, तो मैं यहाँ से ऐसा इसके पैरेलल में लाइन को ले आऊंगा, और फिर मैं इसको बच्चों BC को मैं एक्सटेंड कर दूंगा ऐसे। ठीक है, तो ये बनेगा नया सी डैश, ये बनेगा नया सी डैश। ये वाला जो पॉइंट है ना बच्चों, ये 5 है, BC पहले 5 है, तो नाउ BC डैश विल बी 8। BC अपॉन BC डैश इज 5:8। समझ में आया? और फिर मैं AC के पैरेलल भी लाइन ड्रॉ कर दूंगा, AC के पैरेलल भी लाइन ड्रॉ कर दूंगा। ठीक है, तो नाउ लेट मी ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू AC। ठीक है बच्चों, अब मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दूं, मैं AC के पैरेलल में लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, मैं अप्रोक्सीमेटली लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ AC के पैरेलल। ठीक है, ये AC के पैरेलल यदि मुझे लाइन ड्रॉ करना है, तो ये मैं AC के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ अप्रोक्सीमेटली ये वाली। ठीक है, सो दिस इज ए लाइन पैरेलल टू AC, दिस इज ए लाइन पैरेलल टू AC। और फिर क्या करूँगा मैं, BC को एक्सटेंड कर दूंगा। ठीक है, तो अब मैं BC को एक्सटेंड कर देता हूँ बच्चों। ठीक है, तो BC को तो एक्सटेंड मैं इसी से कर सकता हूँ। AB को, तो ये मैंने AB को एक्सटेंड कर दिया बच्चों। ठीक है, तो ये जो ट्रायंगल बना ना नया वाला, इसका नाम दे दूं मैं A डैश। तो B डैश A डैश एंड C डैश, दिस इज 8:5 ऑफ BAC। तुम यदि मेजर करोगे BC डैश ओवर BC का रेशो कितना है, तो वो 8:5 मिलेगा। ठीक है, चलो एक करके देख लेते हैं, एक मैं आप लोगों को बता देता हूँ इसका रेशो कितना होगा। ठीक है, देखो अप्रोक्सीमेटली देख लेते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये देखो BC कितना है, BC है रफली, देखो बच्चों इसमें 10.2, BC इज रफली 10.3 BC डैश। ठीक है, और BC कितना है 8.4। ठीक है, तो ये 10.3, और ये कितना था, 10.3 था, एंड दिस वाज 6.5, 6.5 था बच्चों। ठीक है, 6.5 या 6.6 ऐसा कुछ आ रहा है। ठीक है, 6.5 6.6 अप्रोक्सीमेटली आएगा। दिस शुड बी इक्वल टू 8/5। 8/5 का रेशो कितना आता है, व्हाट इज 8/5 इज 1.6। ये कितना हो जाएगा, 10.3 डिवाइडेड बाय 6.6। देखो बच्चों कितना होगा, देखो 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 देखो, मैं भी कैलकुलेटर से करके देख लेता हूँ टाइम को सेव करने के लिए। 10.3 डिवाइडेड बाय 6.6 इक्वल टू 1.56। ठीक है, 1.56 आए, क्योंकि हमारा मेजरमेंट में एक आधा मिलीमीटर इधर उधर हो गया होगा, तो ये 1.6 और ये भी 1.6 हो गया। समझ में आया ना? तो ये जो रेशो जो है BC डैश ओवर BC इज 1.6 या 8:5। सिमिलरली बाकी सभी साइड्स का रेशो भी उतना ही होगा करस्पॉन्डिंग साइड्स का, क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, क्योंकि ये साइड्स पैरेलल हैं। समझ में आया?
अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा था वो भी तो देख लें भाई। सर आपने इतना समझा दिया, क्वेश्चन तो हुआ ही नहीं। The minimum number of points to be located at equal distance on bx। bx पे कितने पॉइंट लोकेट किए थे? 8 पॉइंट लोकेट किए थे। कितने लोकेट किए थे? 8 पॉइंट। सो योर आंसर विल बी 8। न तो 5 होगा न 13 होगा, ये 8 होगा। समझ में आया? तो इट्स आंसर विल बी 8। ठीक है। आप लोगों खुद को कॉपी पेन लेकर के और हाथ से एक बार चाहे तो रफ ड्रॉ करके खुद अप्रोक्सीमेटली चेक करना चाहिए। ठीक है। एक आध क्वेश्चन को स्केल एंड कंपास वगैरह की हेल्प से कर लो, बाकी को फिर हाथ से फ्री हैंड से अप्रोक्सीमेटली बना करके देखो, ताकि आप क्वेश्चन भी कर लें और ज़्यादा टाइम भी न लगे। ठीक है। चलो अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर बच्चों। To draw a pair of tangents to a circle which are inclined to each other at an angle of 60 degree, it is required to draw a tangent at 8 points of those two radii of circle. The angle between them should be 120 degree. टेंजेंट के बीच का एंगल 60 है, तो रेडियस के बीच का एंगल क्या होगा बच्चों? मैं पहले बता चुका हूँ। टेंजेंट के बीच का एंगल यदि 60 है तो रेडियस के बीच का एंगल क्या होगा? लेट मी ड्रॉ दी टेंजेंट, लेट मी ड्रॉ ए सर्कल। ये सर्कल है, ठीक है। और मान लो मुझे यहाँ से मान लो मुझे टेंजेंट ड्रॉ करना है। ठीक है। मान लो ये मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर ली। दीज आर द टेंजेंट्स, दीज आर द टेंजेंट्स। ठीक है। अभी क्या बोला है हमको? तो ये दोनों रेडियस हो गए बच्चों, एक रेडियस ये और दूसरा रेडियस ये। ठीक है, राइट। और हमको पता है कि रेडियस जो है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है, तो ये दोनों एंगल 90 के हो गए। अब ये एंगल दिया है 60, तो ये एंगल कितना होगा? 120 होगा, क्योंकि ये 90 प्लस 90 180 है, तो इन दोनों का सम भी 180 होना चाहिए। एंड देयरफॉर ये 60 है तो ये 120 होना चाहिए। बच्चों मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, अदरवाइज ये क्वेश्चन 5 सेकंड का है। कितने सेकंड का? 5 सेकंड का। क्वेश्चन पढ़ा, 60 डिग्री, आंसर 120, टिक मार किया, आगे बढ़े। समझ में आया? तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। हम कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 10.1। मूव अहेड। खत्म हो गई एक्सरसाइज। ओके, अब आते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन विथ रीजनिंग। राइट ट्रू और फॉल्स। By geometrical construction, it is possible to divide a line segment in the ratio 2 plus root 3 minus 2 upon root 3। देखो एक चीज है बच्चों, इसमें हम जो कर रहे हैं ना, इसमें किसी लाइन सेगमेंट को हम डिवाइड कर रहे हैं, तो हमने देखा था 3:5 में या 4:5 में या 6:9 में या 5:3 3:5 में। ठीक है, हम ऐसे में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, P:Q में, वेयर P एंड Q आर इंटीजर, दे आर पॉजिटिव इंटीजर। क्योंकि हमको लाइन BX या AX जो भी बनाएंगे उसको उतने पार्ट में हमको डिवाइड करना पड़ेगा ना। उसको √3 पार्ट में डिवाइड कैसे कर सकते हैं? 1.7 पार्ट में। ठीक है, डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन इट विल बी ए वेरी लेंथी, वेरी टीडियस। हम जो पढ़ रहे हैं उसमें P/Q में P एंड Q बोथ आर इंटीजर्स। क्या यहाँ पर इंटीजर हैं क्या? ये 2 प्लस √3/2 माइनस √3, 2 प्लस √3/2 माइनस √3, इसमें डिवाइड करना है। क्या ये इंटीजर है क्या? इंटीजर नहीं है, इंटीजर नहीं दिख रहा है। इसको इंटीजर बनाने की ट्राई करो, हो सकता है ये इंटीजर बन जाए। इसको किसी एक को रेशनलाइज कर लो। मान लो नीचे वाले को रेशनलाइज कर लिया, 2 प्लस √3, और ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया 2 प्लस √3 से। फिर भी क्या होगा? फिर भी क्या होगा? ये नीचे कितना हो गया? नीचे तो हो गया 4 माइनस 3। ठीक है, नीचे हो गया 4 माइनस 3। ऊपर कितना हो गया? 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स A² प्लस 2AB। 4√3 प्लस B² का मतलब 3। ये हो गया 7 प्लस 4√3 इज टू 1। नीचे तो इंटीजर आ गया, लेकिन ऊपर अभी भी इंटीजर नहीं आया है। ठीक है, दोनों इंटीजर होना चाहिए, तो इसको हम नहीं कर सकते बच्चों। ठीक है, तो इसको हम नहीं कर सकते। देखो यहाँ भी वही लिखा है इन्होंने, फॉल्स, because if we simplify it
as 7 plus 4 root 3 is to 1, then 7 plus 4 root 3 is not a positive integer, right? कैसे डिवाइड करेंगे 7 plus 4 root 3 नंबर ऑफ पार्ट्स में ना, है ना, ठीक है. So it's not a positive integer, so it is not possible to divide, in such a ratio. So the statement given is false, right? Okay, now let us take question number 10.2. Write true or false and give reason for your answer in each of the following. By geometrical construction, it is possible to divide a line segment in the ratio root 3 upon 1 upon root 3. Root 3 is to 1 upon root 3. क्या इस रेशो में डिवाइड करना पॉसिबल है? देखो, वैसे तो देखने में लग रहा है कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि दोनों इंटीजर नहीं है लेकिन ऐसा नहीं है. इसको सिंप्लीफाई करके देखो, ये रूट नीचे वाला रूट 3 ऊपर चला जाएगा, ठीक है. सो दिस विल बिकम 3:1. रूट 3 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन रूट 3 इज सेम एज 3:1, और 3:1 में 3 और 1 दोनों इंटीजर हैं, तो इट इज पॉसिबल, ठीक है. तो हम रूट 3:1 अपॉन रूट 3 पर डिवाइड करके हम 3/1 में डिवाइड करेंगे. दैट विल बी एज गुड एज रूट 3/1 अपॉन रूट 3 बिकॉज रूट 3/1 अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू 3/1. बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? आया, वेरी गुड. अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर. क्वेश्चन नंबर 2. To construct a triangle similar to a given triangle ABC with its sides 7/3 of the corresponding side, 7/3 of the corresponding side, ठीक है. मतलब उसकी साइड 3 है तो इसकी साइड 7 हो जाएगी. यदि उसकी 3 है तो नए वाले की 7 बनेगी बच्चों, ठीक है. ड्रॉ ए रे BX मेकिंग एक्यूट एंगल विद BC, X लाइज ऑन द अपोजिट साइड ऑफ A. सब ठीक, एक अप्रोक्सीमेटली हम एक फिगर बना लेते हैं. मान लो ये ट्रायंगल है बच्चों, ठीक है. तो ये हमने बनाया BX, ठीक है. ये हमने बनाया BX, ये है A, ये B, ये C, ये X है, ठीक है. ये एक्यूट एंगल है. कहाँ चला गया? BX acute angle BC and X lie opposite. The points B1, B2, B7 are located at equal distances. इसको 7 पार्ट में डिवाइड किया. 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7. दिस इज B7, ठीक है. और इसको 7:3 करना है इसका. तो C को किससे ज्वाइन करेंगे? C को 3 से ज्वाइन करेंगे. 1, 2, 3, C को 3 से ज्वाइन करेंगे और फिर इसके पैरेलल हम लाइन ड्रॉ करेंगे. इसके पैरेलल हम लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसी, ठीक है, जो इसको एक्सटेंड करने पे यहां मिलेगी. देयरफॉर ये जो बनेगा नया C डैश, ये जो नया C डैश बनेगा ना हमारा, ठीक है, ये जो नया C डैश बनेगा. नाउ BC डैश ओवर BC विल बी 7:3. BC डैश ओवर BC विल बी 7:3. समझ में आया? क्योंकि यदि ये 3 है तो ये पूरा 7 है. ये 3 है तो ये पूरा 7 है. If this is 3 then this complete is 7 because this has to be 7/3 of BC. That means ये 3:4 के रेशो में डिवाइड हुआ है. समझ में आया ना? ठीक है. और फिर उसके बाद में इसके पैरेलल हम लाइन ड्रॉ कर देंगे. AC के पैरेलल, AC के पैरेलल ये हम लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है. तो ये हमने AC के पैरेलल ये लाइन ड्रॉ कर दी और फिर इसको एक्सटेंड कर देंगे. तो ये जो ट्रायंगल बनेगा, बड़ा वाला ट्रायंगल, ये इसका 7/3 होगा. नाउ लेट अस लुक एट व्हाट इज हिज आस्किंग. B3 is joined to C and then a line segment B6C dash is drawn parallel to B3C. B6C dash BC produce. Finally, the line segment A dash C dash is drawn. Then a line segment B6C dash is drawn parallel to B3. B6C dash B6 से थोड़ी आएगा, B7 से आएगा ना बच्चों. B6 से तो ये आ जाएगा, तो ये तो 6:3 हो जाएगा. ये तो डबल हो जाएगा इसका. हमको 7:3 करना है. सो दिस इज फॉल्स, दिस इज फॉल्स, ठीक है.
ये गलत है, 2 नंबर जो है बच्चों ये गलत है। तीसरे पे आते हैं, पेयर ऑफ टेंजेंट्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम ए पॉइंट P टू द सर्कल ऑफ रेडियस 3.5 सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम। सर्कल का रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है, और सेंटर से 3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस से क्या टेंजेंट ड्रॉप कर सकते हैं भाई? सर्कल के अंदर पॉइंट हो गया है तो, ठीक है। इफ दिस इज ए सर्कल और मान लो इस सर्कल की रेडियस जो है वो 3.5 सेंटीमीटर है, तो सर्कल के सेंटर से 3 सेंटीमीटर दूर इस पॉइंट से इस पे टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते ना बच्चों। सर्कल के अंदर के किसी पॉइंट से सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट है तो इस पे से टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, बट सिर्फ एक ही टेंजेंट आएगी। और यदि कोई पॉइंट एक्सटर्नल है तो इससे 2 टेंजेंट्स को ड्रॉ कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा था? इसमें लिखा था a pair of tangents can be constructed from a point P to a circle of radius 3.5 cm situated at a distance of 3 cm from the center. No, it is not possible. This statement is a false statement. It's not a true statement. Question number 4. A pair of tangents can be constructed to a circle inclined at an angle of 170 degree. A pair of tangents can be constructed to a circle inclined at an angle of 170 degree. 170 डिग्री इंक्लिनेशन वाली 2 टेंजेंट्स किसी सर्कल पर ड्रॉ की जा सकती है। यस ऑफ कोर्स की जा सकती है, 170 डिग्री तक की जा सकती। कैसे की जा सकती सर? अरे ऐसे की जा सकती भैया। मान लो ये ट्रायंगल है, ठीक है, मान लो ये सर्कल है ना, मान लो ये सर्कल है, ठीक है। अब मैं यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। इस पॉइंट से यदि मान लो मैंने टेंजेंट ड्रॉ की तो ये तो एक्यूट एंगल हो गया इन दोनों के बीच में। इसको और पास में ले आया बच्चों, देखो ये एंगल जो है ना, ये एंगल बढ़ते चले जाएगा, ठीक है। और पास में ले आया, ये एंगल बढ़ गया, और पास में ले आया, ये एंगल बढ़ गया, ठीक है। अब मैं इसको जूम कर देता हूँ, या मैं इसको जूम कर देता हूँ बच्चों, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ देखो, मैं यहाँ से यदि मान लो मैं इस पे टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है टेंजेंट। एक मिनट, थोड़ा सा इसकी थिकनेस बढ़ा दूं मैं लाइन की। यहाँ से यदि मैं टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो ये इनके बीच में एंगल कितना होगा? ये एंगल दिख रहा है तुम लोगों को बच्चों? ये वाला एंगल, मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ, ये एंगल है ना, 170 पॉसिबल है ना, 170 पॉसिबल है, ठीक है। दिस कुड बी 170, इट कुड बी इवन 175, कुड बी इवन 177, 179, 180 से कम होना चाहिए। 180 पे इट विल बिकम ए सिंगल टेंजेंट, 180 पे सिंगल स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। 180 से छोटा होना चाहिए। 180 पे कैसे हो जाएगा? 180 पे ये ऐसा हो जाएगा, दिस इज 180, ठीक है। तो हम जूम करके देखो तो 179 इज पॉसिबल, थ्योरेटिकली 179.9 इज आल्सो पॉसिबल, ठीक है। समझ में आया ना बच्चों? तो ये ऐसा है। तो ये क्या कर लिया हमने? ये हमने कर लिया बच्चों 10.2, ठीक है, 10.2 हमने कर लिया। अब हम आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। ड्रा एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC ऑफ ईच साइड 4 सेंटीमीटर, ठीक है। हमको ड्रॉ करना आना चाहिए, हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब तीनों साइड इक्वल हैं, मतलब तीनों एंगल भी इक्वल हैं। अब एक एंगल 60 डिग्री का है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ करना है 4 सेंटीमीटर साइड का। कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल सिमिलर टू इट ऑफ द स्केल फैक्टर 3:5, 3:5 करना है। मतलब यदि ये 5 होता तो 3, यदि ये 5 होता तो उसकी साइड बनेगी 3, ठीक है, मतलब छोटा बनेगा 3:5 का, ठीक है। मैं आप लोग को बता देता हूँ। मान लो मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया, मान लो मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया, ठीक है। आप लोगों को तो एग्जैक्टली कैलकुलेट करना है, मैं यहाँ पर आप लोगों को ऐसा अप्रोक्सीमेटली बना के बता रहा हूँ। मान लो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड मान लो 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। और हमें करना है इसका 3:5, मतलब ये 5 है तो 3 करना है, ठीक है। तो मैंने ये एक लाइन ड्रॉ की, ये 5 है तो 3 करना है, ठीक है। ये 5 है तो इसका 3 करना है, तो मैं इसको
5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करूंगा बच्चों, 1 2 3 4 5, ये 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड, ये 5 है तो इसका 3 करना है, ये इसके पैरेलल ड्रॉ कर दिया और फिर ये इसके पैरेलल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो ये 5 था तो इसका 3 कर दिया, ये ए बी सी जो था ये 5 था तो ये ए बी डैश सी डैश जो है ये 3 हो गया, ये 5 था तो ये 3 हो गया। समझ में आया? तुम यदि मेजर करोगे तो इसकी लेंथ डिवाइडेड बाय इसकी लेंथ करोगे, if you measure this divided by this you will find this will be equal to 5/3. Understand? Okay, तो ये हमने क्या किया। अच्छा, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। इसमें क्या लिखा हुआ है, फॉलो द सिमिलर स्टेप्स टेक्स्ट बुक ऑफ। देन लेट्स गो टू एक्सरसाइज नंबर 10.3 बच्चों। ठीक है, exercise number 10.3, draw a line segment of 7 centimeter, find a point P on it which divides it in the ratio 3:5। ठीक है, 7 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट हमको ड्रॉ करना है बच्चों। इसको वैसे ही करना है जैसे मैंने बताया, ये 7 सेंटीमीटर की मैंने एक लाइन बना दी और इसको 3:5 में डिवाइड करना है, तो मैंने ऐसा एक लाइन ले ली। 3:5 का मतलब 8 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा बच्चों, तो इसको मैंने 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये मान लो 2 पार्ट है तो ये इसके 4 पार्ट हो गए, तो ये मैंने इसके 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया और इसको 3:5 में करना है, तो पहले मैंने इसको यहाँ मिला दिया, फिर इसके पैरेलल मैंने तीसरे वाले से ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो ये 3:5 हो गया। कितना हो गया? 3:5, मतलब ये 3 है और ये 5 है, ये 3 है और ये 5 है, तो ये भी 3 और ये 5 है, तो बच्चों ये 3:5 के रेशियो में डिवाइड हो गया। राइट? हाँ, ड्रॉ ए राइट ट्राइंगल एबीसी इन विच बीसी 12 और ए बी 5। एक राइट ट्राइंगल है, एंगल बी जो है वो 90 डिग्री का, मान लो ऐसा है, मान लो ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, मान लो ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, ये एंगल बी है। ठीक है, और बी सी 12 है, बी सी 12 है। ठीक है, और ए बी 5 है, ये 5 है, ये 12 है और ये राइट एंगल, ये हमको दिया हुआ है। पहले इसको ड्रॉ कर लो, ड्रॉ करना आना चाहिए। ठीक है, ट्रायंगल को सही तरीके से यूजिंग ऑल इंस्ट्रूमेंट्स ड्रॉ इट नीटली, पीसफुली एंड केयरफुली। इट शुड बी नीट एंड क्लीन, राइट? कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल सिमिलर टू इट ऑफ स्केल 2:3। इसका 2:3 करना है। कितना करना है? 2:3। यदि ये 3 है तो 2, तो मैं क्या करूंगा, मैंने यहां से ऐसी किसी भी एक साइड से ले लो, इस साइड से मैंने ले लिया 3। ठीक है, इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 1 2 और 3, मान लो इसको मैंने 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, फिर इसको इससे मिला दिया। ठीक है, तो ये 3 हो गया। मेरे को 2:3 करना है, फिर मेरे को दूसरे से मिला दिया, तो ये 2:3 हो गया और फिर इससे मैंने इसके पैरेलल ड्रॉ कर दिया बच्चों। ठीक है, ये जो नया ट्रायंगल जो बना, ये पहले वाले ट्रायंगल का इसका हर एक साइड 2:3 होगा, मतलब ये यदि 3 था तो इसका ये 2 होगा, ये 30 था तो ये 20 होगा, ये 300 था तो ये 200 होगा। ठीक है, ये 12 था, ये 12 था। ठीक है, तो इसका 3:2 कितना हो जाएगा? 2:3। 12 का 2:3 कितना हो जाएगा बच्चा? 2:3 ऑफ 12। ठीक है, एक मिनट, 2:3 ऑफ 12 का मतलब दिस विल बी 8, तो ये 12 था तो ये 8 हो जाएगा। ठीक है, इसको मेजर करके देखोगे तो ये 8 आएगा बच्चों, ये यदि 12 था तो। ठीक है, यदि हमने सही तरीके से ड्रॉ किया होगा तो। चलो अब आगे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ड्रॉ ए ट्राइंगल एबीसी इन विच बीसी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, सी ए इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड ए बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो पहले एक ट्रायंगल बना लो, हमको ट्रायंगल बनाना आना चाहिए, होपफुली आप लोगों को आता है। ठीक है, ट्रायंगल बनाना आना चाहिए।
गन आए या न आए, ट्रायंगल बनाना आना चाहिए। तो ये हो गया ए बी। सबसे बड़ा साइड कौन सा है इसके अंदर? बी सी। तो ये बी सी और उसके बाद ए। ठीक है, तो बी सी कितना है? 6, सी ए 5 और ये 4। कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल सिमिलर टू इट विद स्केल 5:3। 5:3 मतलब इसको बड़ा करना है बच्चों, 5:3 करना है हमको। कितना करना है? 5:3। तो इसको बड़ा करना है। ठीक है, फिर चालू हो गए भाई। चलो इसके एक्यूट एंगल बनाते हुए एक लाइन खींची। ठीक है, 5:3 मतलब यदि ये 3 है तो इसको 5 करना है। 5:3 का मतलब ये 3 है तो इसको 5 करना है। समझ में आया ना? तो इसको मैं 5 पार्ट में डिवाइड करूंगा, 1 2 3 4 और 5। और ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है। तो इसके पैरेलल में लाइन ड्रॉ करूंगा, इसके पैरेलल में ये लाइन ड्रॉ करूंगा। ठीक है, ये मान लो इसके पैरेलल लाइन है और फिर मैं इसको एक्सटेंड कर दूंगा। ठीक है, फिर इसके पैरेलल बीसी के पैरेलल एक लाइन और ड्रॉ कर दूंगा मैं। ठीक है, और फिर मैं इसको भी एक्सटेंड कर दूंगा। राइट, तो ये जो ट्रायंगल बनाना बच्चों हमारा सी डैश एंड दिस वाज ए, सो दिस इज ए डैश। ठीक है, ये क्या है? पुराना वाला ट्रायंगल का 5:3 है, क्योंकि ये 5 है ये 3 है। सो दिस इज 5/3, द साइड इज 5/3 ऑफ द साइड ऑफ ऑल ट्रायंगल। ठीक है, इसका साइड, नए ट्रायंगल का साइड का लेंथ और पुराने ट्रायंगल का करस्पॉन्डिंग साइड का लेंथ यदि मेजर करेंगे और रेशो निकालेंगे, सो दैट विल बी 5/3। इज दैट क्लियर? कुछ बच्चों को रेशो और प्रोपोर्शन के अंदर थोड़े से डाउट्स होते हैं। ये क्वेश्चन को अच्छे से करेंगे तो वो चीज़ भी समझ में आ जाएगी, वो क्लैरिटी भी बढ़ेगी। ठीक है, ये क्या कर रहे थे हम, कहाँ पहुंच गए? ये वाला, ये क्वेश्चन कौन सा था? राइट ट्रायंगल। ये क्वेश्चन कौन सा? 5:3। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। कंस्ट्रक्ट a tangent to a circle of radius 4 cm from a point which is at a distance of 6 cm from it। ठीक है, 4 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल पे 6 सेंटीमीटर दूर से टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो मैं बच्चों बता ही चुका हूं ना मैं, 4 सेंटीमीटर का मान लो ये सर्कल है, इसका रेडियस 4 सेंटीमीटर है। इससे 6 सेंटीमीटर सेंटर से, तो सेंटर से 6 सेंटीमीटर दूर हम एक पॉइंट लेंगे। मान लो ये हमने सेंटर से 6 सेंटीमीटर दूर एक ये पॉइंट ले लिया। फिर अब इन दोनों को मिला देंगे, फिर हम इसका मिडिल पॉइंट ले लेंगे विच विल बी 3 सेंटीमीटर। फिर 3 सेंटीमीटर रेडियस का हम एक सर्कल खींचेंगे। ठीक है, 3 सेंटीमीटर रेडियस का फिर हम एक एक सर्कल खींचेंगे। मान लो ये ऐसा कुछ बन जाएगा अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो फिर हम इससे एक सर्कल खींचेंगे। भैया ऊपर आ जा, ऊपर आ जा। ये यहाँ से हम एक सर्कल खींचेंगे। ठीक है, ये 3 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल खींच देंगे। ये सर्कल खींच दिया हमने। ठीक है, फिर इसको हटा दो, फिर इसको हम इससे ज्वाइन कर देंगे। देन दिस विल बी द टेंजेंट, दिस विल आल्सो बी द टेंजेंट। क्यों टेंजेंट होगा? क्योंकि ये सेमी सर्कल में आएगा तो ये एंगल 90 डिग्री का होगा। बता चुका हूँ आप लोगों को कि ये एंगल जो है, ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल भी 90 डिग्री है क्योंकि ये सेमी सर्कल में है। हाँ, ठीक है, और देयरफॉर यदि ये रेडियस है तो ये टेंजेंट होगा। ठीक है, इसका रेडियस था हमारा 4 सेंटीमीटर और ये डिस्टेंस थी 6 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो मैंने आप लोगों को अप्रोक्सीमेटली ड्रॉ करके बता दिया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 10.3। उसके बाद है लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन देखो क्या बोल रहे हैं। गिवन ए रोम्बस ABCD, you know what is rhombus? Rhombus is a you know uh, uh, parallelogram of all the four sides equal, all the four sides equal। ठीक है, गिवन ए रोम्बस ABCD इन विच AB is equal to 4 सेंटीमीटर, मतलब इसमें रोम्बस का साइड दिया 4 सेंटीमीटर है। ABC एंगल ABC इक्वल टू 60 डिग्री, ये एंगल हमको 60 डिग्री दिया है। ठीक है,
divided into two triangle, say ABC and ADC, construct triangle AB dash C dash similar to ABC with scale factor 2:3। तो पहले तो बच्चों इसके अंदर एक रोम्बस बनाना है, ठीक है। तो रोम्बस बनाना हमको आना चाहिए, ठीक है। मान लो हमने ये एक रोम्बस बना दिया। रोम्बस का मतलब एक पैरेललोग्राम जिसकी सब साइड्स इक्वल है, और इसके अंदर भी 1000 प्रकार के हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन दिस एंगल। तो इसने ये एंगल दिया 60, तो ये भी एंगल भी 60 होगा। 120, तो ये एंगल आ जाएगा 120 डिग्री का, ये एंगल आ जाएगा 120 डिग्री का। ये साइड सभी 4 सेंटीमीटर की होगी बच्चों। ये रोम्बस बना, दिस इज ए बी सी एंड डी, ठीक है। अब इसके बाद ये बोलते हैं डिवाइडेड इंटू टू ट्राइंगल ए बी सी एंड ए डी सी, ए बी सी एंड ए डी सी, ठीक है। तो ए बी सी एंड ए डी सी ये दो ट्रायंगल बन गए, एक ए बी सी और एक ए डी सी। एंड आफ्टर दैट ही सेज दैट कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल ए बी डैश सी डैश सिमिलर टू ए बी सी, द स्केल 2:3। तो ये 2:3 स्केल में इसको छोटा करना है, 2:3 स्केल में, ठीक है बच्चों। तो मतलब ये 3 है तो इसको 2 करना है। ये कितना है? 3 है। ये 3 है तो इसको 2 करना है। ये 3 है तो इसको 2 करना है, तो ये 2 हो गया। 2:3 करना है ना, कितना बोला? 2:3, ठीक है। तो ये 3 है, ये 3 है तो इसको ये 2 कर दिया। फिर इसके पैरेलल ये ड्रॉ कर दिया हमने, ठीक है। फिर इसके पैरेलल ये ड्रॉ कर दिया, तो ये रोम्बस भी जो है 2:3 का बन गया, एग्जैक्टली सिमिलर। ये 2:3, ये 2:3, ये भी 2:3 का बन गया, ठीक है। तो फिर क्या पूछा है इसमें उन्होंने? constructed this draw a line segment C dash D dash C dash D dash parallel to CD where D dash line AD is A dash B dash C dash is a rhombus। क्या ये रोम्बस होगा? यदि इसको हमने कर दिया यहाँ पर, एक मिनट, ये हो गया B डैश C डैश एंड D डैश। ये पूछ रहा है क्या A डैश B डैश C डैश D डैश भी रोम्बस होगा? यस, ये भी रोम्बस होगा, क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन इसके पैरेलल है। तो ये 4 सेंटीमीटर था, तो दिस इज 4 इंटू 2/3। दिस विल आल्सो बी 4 इंटू 2/3। दिस विल आल्सो बी 4 इंटू 2/3, ठीक है। और ये एंगल 60 का था, तो ये एंगल भी 60 का होगा, बिकॉज दिस टू आर पैरेलल। ये दोनों पैरेलल हैं, तो ये एंगल 60 का था, तो ये एंगल भी 60 का होगा। और ये दोनों पैरेलल है, तो ये एंगल 120 का था, तो ये एंगल भी 120 का होगा, ठीक है। तो ये दोनों पैरेलल होंगे, ये दोनों भी पैरेलल होंगे, देयरफॉर दिस विल आल्सो बी ए रोम्बस। तो दिस विल आल्सो बी ए रोम्बस, ठीक है। This will also be a rhombus, okay, 2/3, so this will be a rhombus, right? Okay, now let's go to next. Two line segment AB and AC include an angle of 60 degree। दो लाइन सेगमेंट है, ठीक है। AB और AC इनकी दोनों की लेंथ दी है, ठीक है। दो लाइन सेगमेंट है। मान लो एक लाइन सेगमेंट ऐसा है, ठीक है। मान लो एक लाइन सेगमेंट ऐसा है, ए बी और ए सी मान लो 7, इनके बीच का एंगल दिया है 60 डिग्री। इनके बीच का एंगल दिया है मान लो 60 डिग्री, ठीक है। मान लो ऐसा कुछ है ये, ठीक है। लेट्स से समथिंग लाइक दिस, अप्रोक्सीमेटली ड्रॉ कर रहा हूं बच्चों में, ठीक है। ए बी एंड ए सी, सो दिस इज ए बी एंड दिस इज ए सी, ठीक है। ए बी 5 सेंटीमीटर है और ए सी 7 सेंटीमीटर है, और ये एंगल दिया 60 डिग्री का। लोकेट पॉइंट पी एंड क्यू ऑन ए बी एंड ए सी। ए बी पे पॉइंट पी और ए सी पे पॉइंट क्यू रेस्पेक्टिवली, सच दैट ए पी इज इक्वल टू 3/4 ऑफ ए बी। ए पी जो है, ए पी ए पी इज 3/4, पी यहाँ पे कहीं पे आएगा, ठीक है। ए पी इज 3/4 ऑफ ए बी, 3/4 ऑफ ए बी, and AQ is
ए क्यू इज 1/4 ऑफ ए सी, 1/4 ऑफ ए सी। ठीक है, ये करना है बच्चों। अब देख लो इसके अंदर ए पी कितना दिया है, 3/4 ऑफ ए बी, मतलब ए पी अपॉन ए बी, ए पी अपॉन ए बी इज 3/4, ए पी अपॉन ए बी इज 3/4, दिस इज 3 देन दिस इज 4, दिस इज 3 देन दिस इज 4, मतलब ए बी 4 है। तो मैंने क्या किया है, यहाँ से एक्यूट एंगल बनाते हुए ये लाइन खींची, इसको 4 पार्ट में कर दिया, मान लो ये 2 हैं और ये 2 4 पार्ट हैं, और इसको इससे मिला दिया, तो ये 3 होना चाहिए, इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिया तो ये 3 आ गया। सो दिस इज पॉइंट पी। ठीक है, दिस विल बी पॉइंट पी, बच्चों समझ में आया, दिस विल बी पी, दिस विल बी 3:4, ए पी 3 है अपॉन ए बी 4 है, समझ में आया। फिर यहाँ देखो ए क्यू अपॉन ए सी, ए क्यू अपॉन ए सी इक्वल टू 1/4, ए क्यू अपॉन ए सी इज 1/4, मतलब ये पॉइंट यहाँ पे कहीं पे आएगा, ए क्यू अपॉन ए सी इज 1/4, यदि ए सी 4 है तो ए क्यू 1 है, समझ में आया। तो यहाँ से मैंने फिर एक लाइन ऐसी खींच ली, इसको मैंने कर दिया 4 पार्ट में, इसको मैंने 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, मान लो ये 4 इक्वल पार्ट है। ठीक है, ये जल्दी जल्दी में 4 इक्वल पार्ट नहीं बन रहे, मान लो ये 4 इक्वल पार्ट है। तो ए सी 4 है, ए सी 4 है, 4 पे जोड़ा तो ए क्यू को 1 पे जोड़ना पड़ेगा, इसके पैरेलल, इसके पैरेलल आई विल ड्रॉ ए लाइन, सो दिस इज पॉइंट क्यू, दिस इज पॉइंट क्यू, अंडरस्टैंड, दिस इज पॉइंट क्यू, ये क्यू पॉइंट आ गया, समझ में आ गया। 2 पॉइंट लोकेट कर दिए यहाँ पर, तो पी भी लोकेट कर दिया और क्यू भी लोकेट कर दिया, हो गया। तो ऐसा करेंगे बच्चों इसको, ठीक है। ये कौन सा क्वेश्चन किया हमने, ये हमने पहला क्वेश्चन कर दिया, ठीक है। दूसरा करते हैं, ड्रॉ ए पैरेललोग्राम ABCD, ड्रॉ ए पैरेललोग्राम ABCD, हम एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं बच्चों ABCD, ठीक है। BC 5 दिया है, AB 3 दिया है और ABC दिया है 60 डिग्री, BC 5 दिया है, BC 5 दिया है, BC और AB 3 दिया है, AB 3 दिया है, ठीक है। मान लो ये अप्रोक्सीमेटली ऐसा कुछ है, ठीक है, ये आप लोगों को एग्जैक्टली ड्रॉ करना है, ठीक है। सो दिस इज ABC, BC 5 दिया है, AB 3 दिया है और ये एंगल 60 दिया है ना, ABC 60 दिया है, सो दिस विल बी D, सो दिस इज अ पैरेललोग्राम, divided into triangle BCD and ABD, BCD और ABD, BCD और ABD, ठीक है, ये BCD और ABD में डिवाइड कर दिया है इसको, एक बन गया BCD, एक बन गया ABD, by diagonal BD, construct triangle BD dash C dash, BD dash C dash, construct a triangle similar to BCD with scale 4:3, ड्रॉ लाइन सेगमेंट D dash A dash, ठीक है। तो पहले तो एक हम इसको BD dash C dash को बनाते 4:3, इस ट्रायंगल को 4:3 से एक्सटेंड करना है, 4:3 मतलब बड़ा करना है, मतलब ये 3 है तो 4 करना है, अभी इसकी साइड की लेंथ यदि 3 है तो उसकी साइड की लेंथ 4 होना चाहिए, ठीक है। 4:3 मतलब कि 4/3 मतलब 33.3% साइज विल इंक्रीज, अभी 3, इसको 4:3 करना, अभी 3 है तो 4 हो जाएगा, मान लो मैं ये बनाया मैंने एक, ठीक है, ये अभी 3 है तो 4 हो जाएगा, ठीक है। तो पहले मैंने इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 4 इक्वल पार्ट में, मान लो ये 4 इक्वल पार्ट है, अभी कितना है, अभी 3 है, तो अब क्या हो, 4 हो जाएगा, सॉरी अभी 3 है, मतलब ये है, अभी 3 है, ये 3 है, 3 है, तब 4 हो जाएगा, मतलब इसके पैरेलल मैंने एक लाइन खींच दी और फिर इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया बच्चों, इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया तो ये 4:3 में हो गया, फिर इसके पैरेलल मैंने यहाँ से एक लाइन खींच दी, ठीक है, और फिर इसको भी एक्सटेंड कर दिया यहाँ से, तो ये जो हमारा नया ट्रायंगल बना है बच्चों, ठीक है, दिस इज C डैश एंड D डैश, ये इसका 4:3 है, मतलब 33% बढ़ गया,
ठीक है, इसको यदि हम 3 पार्ट करते हैं तो ये ऐसा एक पार्ट और बढ़ गया, इसके 3 पार्ट करते तो ऐसा एक पार्ट और बढ़ गया। ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आ गया होगा। ड्रॉ द लाइन सेगमेंट डी डैश ए डैश, डी डैश ए डैश भी बनाना है। डी डैश ए डैश पैरेलल टू डी ए वेयर ए डैश लाइज ऑन एक्सटेंडेड बी ए डैश जो है एक्सटेंडेड बी ए पे अप्लाई करता है, एक्सटेंडेड बी ए पे अप्लाई करता है। ड्रॉ ए लाइन डी डैश ए डैश, डी डैश ए डैश, डी डैश ए डैश ड्रॉ करना है पैरेलल टू डी ए। ठीक है, तो ये डी डैश है, तो ये इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करो और इसको एक्सटेंड कर दो यहाँ पर। सो दिस विल बिकम ए डैश। ठीक है बच्चों, दिस विल बिकम ए डैश, ये हो गया ए डैश। ठीक है, तो ड्रॉ द लाइन सेगमेंट डी डैश ए डैश पैरेलल टू डी ए वेयर ए डैश लाइज ऑन एक्सटेंडेड बी ए, बी ए के एक्सटेंडेड पर। इज ए डैश बी सी डैश डी डैश ए पैरेललोग्राम? इज ए डैश बी सी डैश डी डैश, ए डैश बी से, क्या ये पैरेललोग्राम है क्या? कौन सा? ये वाला। ठीक है, मैं एक बार फिर से बना देता हूँ, इसको पूरे को पीला कर देता हूँ मैं। क्या ये पैरेललोग्राम है क्या? ये जो हमने बनाया, क्या ये पैरेललोग्राम है क्या? वो पूछ रहा है, इज इट ए पैरेललोग्राम? इज इट ए पैरेललोग्राम? पैरेललोग्राम क्या होता है? पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है। पहले ए बी सी डी वॉज ए पैरेललोग्राम, मतलब ए सी बी सी के पैरेलल था और ए बी डी सी के पैरेलल था। ठीक है, अभी हमने सी डैश डी डैश बनाया है सी डी के पैरेलल, तो सी डैश डी डैश जो है वो ए बी के पैरेलल हो गया, तो ए डैश बी डैश के भी पैरेलल हो गया। इसका मतलब ए डैश बी जो है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, इसका मतलब ए डैश बी जो है दैट इज पैरेलल टू डी डैश एंड सी डैश, ये दोनों आपस में पैरेलल हो गए। दूसरा, ए डी वॉज पैरेलल टू सी बी, ये दोनों पैरेलल थे और ये मैंने पैरेलल बनाया इसके, दैट मीन्स ये इसके भी पैरेलल है, दैट मीन्स ये साइड इस साइड के पैरेलल है। तो दोनों अपोजिट साइड्स जो है, पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, ये दोनों पैरेलल है, देयरफॉर दिस विल बी ए पैरेललोग्राम। ठीक है बच्चों, सो दिस विल बी ए पैरेललोग्राम। आप लोग यदि सही तरीके से स्केल वगैरह लेके बनाओगे तो क्लैरिटी आ जाएगी। ड्रॉ टू कंसेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर टेकिंग ए पॉइंट ऑन आउटर सर्कल, कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू अदर। ड्रॉ टू कंसेंट्रिक सर्कल, दो कंसेंट्रिक सर्कल बनाना है, एक 3 सेंटीमीटर का और एक 5 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो पहले तो हम बना देते हैं दो कंसेंट्रिक सर्कल। ठीक है, मान लो एक कंसेंट्रिक एक सर्कल ये है और दूसरा सर्कल मान लो ये है, अप्रोक्सीमेटली बना रहे हैं, स्केल पे नहीं बना रहे हैं। ठीक है, ये बना रहे, टू कंसेंट्रिक सर्कल। ड्रॉ टू कंसेंट्रिक सर्कल रेडियस 3 और 5 टेकिंग ए पॉइंट इन द आउटर सर्कल, आउटर सर्कल के ऊपर कोई एक पॉइंट ले, टेक ए पॉइंट इन द आउटर सर्कल। ठीक है, एंड देन कंस्ट्रक्ट पेयर ऑफ टेंजेंट टू द अदर, दूसरे पे पेयर ऑफ टेंजेंट बनाना है, इस पे पेयर ऑफ टेंजेंट बनाना है, इसके ऊपर। ठीक है, तो हमारा तरीका क्या है, दोनों को ज्वाइन करो, ये 5 सेंटीमीटर हो गया, इसका सेंटर लो। ठीक है, एंड देन ड्रॉ ए सर्कल। अब ये इतना छोटा सर्कल शायद हो सकता है मुझे ड्रॉ करने में इसमें तकलीफ आएगी इससे, बट लेट मी ट्राई। ठीक है, इतना छोटा इससे और नहीं हो पाएगा, इससे छोटा नहीं हो पाएगा बच्चों। ठीक है, इससे छोटा इसमें हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो हम अप्रोक्सीमेटली मैं सर्कल बना लेता हूँ इसके अंदर बताने के लिए। ठीक है, कि मान लो ये सर्कल जो है ऐसा बन गया। ठीक है, मान लो ये सर्कल ऐसा बन गया। ठीक है, ये 2.5 रेडियस का सर्कल है बच्चों, तो ये यहाँ पे कट कर रहा है। सो दिस आर द टेंजेंट, दिस इज द टेंजेंट एंड दिस इज द टेंजेंट। ठीक है, ये टेंजेंट बनी बच्चों। ठीक है, ये टेंजेंट बनी है। ठीक है, ओके, इसमें क्या बोल रहे हैं, मेजर द लेंथ ऑफ द टेंजेंट एंड
एंड वेरीफाइड बाय एक्चुअल कैलकुलेशन। ठीक है, तो इसकी टेंजेंट की लेंथ को मेजर करो, स्केल से मेजर करके देख लो, और एक्चुअल कैलकुलेशन से इसकी लेंथ देखो। अब एक्चुअल कैलकुलेशन से इसकी लेंथ कितनी आएगी, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। यदि यहाँ पर इसको ऐसा बनाएंगे, एक्चुअल कैलकुलेशन से इसकी लेंथ कितनी आएगी बच्चों? हम्म आ, ये डिस्टेंस हमको पता है, एक मिनट, ठीक है, ये डिस्टेंस हमको पता है, ये कितना है, 3 है, और ये कितना है, ये 5 है, और ये राइट एंगल है, तो ये बच्चों हो जाएगा 4, तो ये भी, तो इसकी लेंथ 4 आनी चाहिए। तो हम मेज़र करेंगे तो इसकी लेंथ 4 आनी चाहिए। ठीक है, तो मेज़र करोगे बच्चों तो इसकी लेंथ 4 आएगी, यदि आप लोग सही बनाओगे तो। ठीक है, समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है एबीसी, इन विच AB इक्वल टू AC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, AB equal to AC equal to 6 centimeter and BC equal to 5 centimeter. Construct a triangle PQR similar to this, in which PQ is equal to 8। ठीक है, तो इसमें पहले तो ABC बनाओ 6 6 5 का। ठीक है, तो 6 6 5 का ABC बना देते हैं अपन। ठीक है, मान लो ये 6 है और ये भी 6 है। ठीक है, और मान लो ये 5 है। ठीक है, ये ABC बना दिया हमने 6 6 5 का। दिस इज A B and C, this is 6 and say this is 5। ठीक है, अभी क्या बोलते हैं, ये ए बी ए सी इक्वल टू 6 है, ए बी ए सी एट बी सी इक्वल टू 5 है। कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल पी क्यू आर, इसके सिमिलर पी क्यू आर बनाना है। क्या? पी क्यू आर, इन विच पी क्यू इज इक्वल टू 8, ए बी सी के सिमिलर पी क्यू आर। ठीक है, और पी क्यू को 8 करना है, मतलब ए बी को 8 करना है। ए बी अभी 6 है तो इसको 8 करना है, ए बी अभी 6 है तो इसको 8 करना है। ठीक है, अभी 6 है तो 8 करना है, तो क्या करेंगे, यहाँ से ड्रॉ ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और इसको 8 पार्ट में डिवाइड कर लो बच्चों। ठीक है, इसको 8 पार्ट में डिवाइड कर दो। ये मान लो यदि हमने इसको 2 पार्ट में, मैं अप्रोक्सीमेटली बना रहा हूँ, इसको 2 पार्ट में किया है तो ये इसका 4 पार्ट हो गया, और फिर ये इसका 8 पार्ट हो गया बच्चों। ठीक है, और अभी कितना है, अभी 6 है, अभी बच्चों ये 6 है, तो 1 2 3 4 5 6, अभी ये 6 है, तो 8 में इसके पैरेलल हमने एक लाइन खींच दी, और फिर इसको एक्सटेंड कर दिया, ए बी को एक्सटेंड कर दिया बच्चों हमने यहाँ तक। ठीक, यहाँ तक एक्सटेंड कर दिया, तो ये क्या बन गया, ये बन गया P और ये Q। ठीक है, और फिर AC के पैरेलल एक लाइन फिर खींच दी, AC के पैरेलल। ठीक है, AC के पैरेलल हमने एक लाइन और खींच दी, और फिर इसको BC को भी इधर हमने एक्सटेंड कर दिया, BC को भी हमने इधर एक्सटेंड कर दिया, तो ये बन गया हमारे पास में PQR। ठीक है, ये बन गया P, ये बन गया Q, और ये बन गया R। ठीक है, ये 6 था तो ये 8 हो गया। इसकी लेंथ मेजर करोगे तो इसकी लेंथ 6 होगी तो इसकी लेंथ 8 होगी, इसकी लेंथ भी 6 होगी, इसकी लेंथ भी 8 होगी, इसकी लेंथ 5 होगी तो इसकी लेंथ हो जाएगी 5 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 6। ये हो जाएगा 5 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 6, क्योंकि ये 6 का 8 है, 8/6 के रेशो में बड़ा है ये। ठीक है बच्चों, ऑल्सो जस्टिफाई द कंस्ट्रक्शन, और कंस्ट्रक्शन को जस्टिफाई करो। ठीक है, तो ये चूंकि ये ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल है, इस साइड का रेशो 6:8 में, तो बाकी सभी साइड का रेशो भी 6:8 में होगा, और ये इसके पैरेलल है, तो ये ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल होगा। ठीक है, इसमें सिमिलर ट्रायंगल बनाना था हमको। ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अब अपन कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। नाउ लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 5। Draw a triangle ABC in which AB is equal to 5, BC is equal to 6
एंड ABC इक्वल टू 60 डिग्री। ABC का एंगल हमको दिया है 60 डिग्री। मान लो ये मैं हमने बनाया एंगल 60 डिग्री ABC, सो दिस एंगल इज B। ठीक है, अब AB कितना दिया है, AB 5 है और BC 6 है। AB 5 है, ठीक है, तो मान लो इसको हमने थोड़ा सा ऐसा कर लिया। ठीक है, ये AB हो गया और ये BC हो गया, ये AB हो गया, नहीं नहीं नहीं, ये AB हो गया और ये BC हो गया। ये 5 है और ये 6 है बच्चों। ठीक है, ये 5 है और ये 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, सेंटीमीटर। ओके, ड्रॉ ए ट्रायंगल ABC इन विच AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, और इसका एंगल जो है ये हमने 60 डिग्री का ड्रॉ किया है बच्चों। कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, ये पूरा ट्रायंगल है तो इसको पूरा ट्रायंगल बना दो। अब हम A को C को हम ज्वाइन कर सकते हैं, इसीलिए दो साइड पता हो और उनके बीच का एंगल पता हो तो उससे सिमिलरिटी होती है SAS, क्योंकि पॉइंट A और C तो फिक्स हो गए। कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल सिमिलर टू ABC विद स्केल फैक्टर 5:7। 5:7 का स्केल फैक्टर लेना है, मतलब यदि ये 7 है तो 5 होना चाहिए। 5:7, ये 7 है तो 5 होना चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, किसी भी एक साइड से एक्यूट एंगल लेते हुए बना लो। ये 7 है तो उसको अपने को 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है बच्चों, 7 इक्वल पार्ट में। ठीक है, तो 7 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। आप लोगों को ऐसे नहीं करना है, आप लोगों को बराबर स्केल लेके डिवाइड करना है ना। तो ये 7 है तो 5 करना है, तो ये 7 है तो 5 करना है, तो ये 5 हो गया भाई, है ना। ये 7 है तो 5 हो गया, और फिर इसका पैरेलल ड्रॉ कर दो। ठीक है, तो ये जो नया जो ट्रायंगल बना, ये इसका बच्चों 5:7 हो गया। दिस इज C डैश एंड दिस इज B डैश। ठीक है, तो विथ 5:7 जस्टिफाई द कंस्ट्रक्शन, और कंस्ट्रक्शन को जस्टिफाई करो। ठीक है, कि BC डैश अपॉन BC डैश अपॉन BC इक्वल टू 5:7 है। ठीक है, बिकॉज दिस इज 5 एंड दिस इज 7, सो दिस इज 5:7 है। नाउ बिकॉज CB डैश इज पैरेलल टू CA, दिस इज नॉट B डैश, दिस इज A डैश, बच्चों मैंने गलत लिख दिया था। ठीक है, तो C डैश A डैश is parallel to CA, and because this side is BC dash upon BC is equal to 5:7, and A dash C dash is parallel to AC, therefore B A dash C dash will be similar to BAC, therefore all the corresponding sides will be at the same ratio. This is the property of similar triangle, एंड देयरफॉर ये ट्रायंगल इसका 5:7 है। ठीक है, तो ये हो गया। अब अपन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल बनाओ पहले। तो मान लो ये हमने 4 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल बना दिया। कंस्ट्रक्ट अ पेयर ऑफ टेंजेंट टू इट, द एंगल बिटवीन विच इज 60 डिग्री। इस पे ऐसा टेंजेंट बनाओ जिसके बीच का एंगल 60 डिग्री हो। ऐसा टेंजेंट बनाओ जिसके बीच का एंगल 60 डिग्री हो। तो मान लो यदि मैं यहाँ पर एक सर्कल बनाता हूँ, मान लो ये मैंने 4 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल बनाया। ठीक है, यदि ये मैंने 4 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल बनाया, ये बोल रहे हैं कि ऐसी टेंजेंट बनाओ ऐसी टेंजेंट बनाओ जिनके बीच का एंगल 60 डिग्री हो। अब वो टेंजेंट किस पॉइंट से, वो हमको डिस्टेंस नहीं दिया है। ठीक है, तो टेंजेंट के बीच का एंगल 60 होता है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो रेडियस होता है उसके बीच का एंगल 120 होता है, 180 माइनस 60 होता है। ठीक है, तो आप ऐसी दो रेडियस बनाओ जिसके बीच का एंगल 180 माइनस 60 मतलब 120 डिग्री हो। समझ में आया? तो मैंने एक ये बनाया और इससे 120 डिग्री एंगल बनाते हुए मैंने दूसरा बनाया।
से दिस एंगल इज 120 डिग्री। ठीक है, रिमेंबर आप लोगों को सही ड्रॉ करना है। ये मैंने 120 डिग्री एंगल पे दो रेडियस बनाया है। अब मैं इस पे टेंजेंट बनाऊंगा इसके ऊपर, अब मैं इस पे टेंजेंट बनाऊंगा। ठीक है, और इस पे भी मैं ऐसा ही टेंजेंट बनाऊंगा। बच्चों समझ में आया? ऐसा टेंजेंट बनाऊंगा। इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये मुझे पता चल गया तो मैं इस पे टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, स्ट्रेट लाइन, और इस पे टेंजेंट ड्रॉ करूंगा। तो ये जो दो टेंजेंट बनेगी इनके बीच का एंगल 60 डिग्री होगा। ठीक है, कितना होगा? 60 डिग्री होगा। इसका साइड कितना दिया आपने को, रेडियस कितना दिया है? सर्कल का रेडियस 4 सेंटीमीटर दिया है ना, तो इसका रेडियस 4 सेंटीमीटर दिया है। फिर मैं इनको दोनों को ज्वाइन कर लो तो इसकी डिस्टेंस कितना होना चाहिए? थ्योरेटिकल डिस्टेंस कितना होना चाहिए बच्चों इसका? ये एंगल 30 होना चाहिए और ये एंगल 60 डिग्री का होना चाहिए। तो मान लो ये O है, ये A है और ये मान लो P है, तो हमको OP निकालना है थ्योरेटिकली। तो देख लो OA अपान OP, OA अपान OP बच्चों। ठीक है, OA अपान OP विल बी व्हाट? cos 60 है ना। OA अपान OP विल बी cos 60 या sin 30, जो भी करना हो, cos 60। यदि ये मैंने ये एंगल लिया तो ये बेस हो गया, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस। cos 60 वैल्यू कितना आता है बच्चों? व्हाट इज cos 60? 1/2। ठीक है, और OA कितना है? OA इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, तो 4 अपॉन OP इक्वल टू 1/2, देयरफॉर OP शुड बी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो OP को नापोगे तो 8 सेंटीमीटर आना चाहिए। मतलब यदि ये 4 था तो इसके डबल पे आना चाहिए 8 सेंटीमीटर। देखो अप्रोक्सीमेटली दिखता है वो, तो है ना। ठीक है, तो आपको ऐसे ड्रॉ करना है और ड्रॉ करके फिर एक्चुअल मेजर करके आपको क्रॉस चेक करना है कि सही है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 6th क्वेश्चन बच्चों। ठीक है, अब हम करते हैं 7th क्वेश्चन। ड्रॉ ट्रायंगल एबीसी। ट्रायंगल एबीसी ड्रॉ करना है। ए बी 4 है, बी सी 6 है, ए सी 9 है। कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल सिमिलर टू एबीसी विद स्केल फैक्टर 3:2। एक जैसे क्वेश्चन है। तो एबीसी को, एबी को मैंने ड्रॉ किया 4 सेंटीमीटर, 4, 6 और 9। ठीक है, मान लो ये 4 है। ठीक है, इसको हम ऐसा कुछ कर सकते हैं, मान लो ये 4 है। ठीक है, और ये 6 है, ये 6 है। ठीक है, और ये 9 है। ऐसा कुछ बनेगा 4, 6 और 9। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली बना रहा हूँ बच्चों अभी आपको दिखाने के लिए। 4, 6 और 9। ठीक है, 4, 6 और 9 बनेगा, नहीं बनेगा? बनेगा। 6, 4, 10, 4, 6 और 9। तो ये कुछ ऐसा कुछ बनेगा बच्चों, ये ऐसा नहीं बनेगा, है ना। ये जो ट्रायंगल बनेगा ना, ये ऐसा बनेगा। 4, 6 और 9 यदि आप लोग बनाओगे ना, तो ये यदि इसको यदि ऐसे 4 लिया तो 6 ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ होगा। ठीक है, और ये 9 ऐसा कुछ होगा। ऐसा ट्रायंगल बनेगा बच्चों। ठीक है, आप लोग बनाओ। ये 4 है, ये 6 है और ये 9 है। क्योंकि 4 और 6 10, 9 से सिर्फ एक ज़्यादा है, तो ये और भी पास में होगा, तो मैं दिखाने के लिए ऐसा बनाया है। ठीक है, ए सी इज इक्वल टू 9 है और बी सी इज इक्वल टू 6 है, तो ये सी है, ये बी है और ये ए है। ऐसा ट्रायंगल। ठीक है, कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल सिमिलर टू ए बी सी विद स्केल फैक्टर 3:2। 3:2 का स्केल फैक्टर से बढ़ाना है इसको। ठीक है, 3:2 के स्केल फैक्टर से बढ़ाना। कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल सिमिलर टू दिस। नोट दैट ऑल 3 एंगल्स एंड 2 साइड्स ऑफ द 2 triangles are equal. 3:2 से are the 2 triangles congruent? Construct a triangle similar to ABC with scale factor of 3:2। 3:2 के स्केल फैक्टर से बढ़ाएंगे तो कॉन्ग्रुएंसी तो होना पॉसिबल ही नहीं है ना, बड़ा है इससे। Justify the construction. Are the 2 triangles? No, not congruent. Note that all the 3 angles and 2 sides of the 2 triangles are equal. दो एंगल तीनों इक्वल है और दो साइड इक्वल है, तो दो साइड इक्वल है थोड़ी हो जाएगा। 3/2 करेंगे इसका। 4 का 3/2 किया, 4 का 3/2 किया तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और 6 का 3/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा।
लेकिन 9 का 3/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 27/2 हो जाएगा। ठीक है, जरूर थोड़ी कि दो साइड उस रेशो में है, दो साइड इक्वल है तो देन कॉन्ग्रुएंट होगा। तीनों साइड इक्वल होना चाहिए, तीनों साइड इक्वल नहीं है ना बच्चों, इट विल नॉट बी कॉन्ग्रुएंट, इट विल बी ए सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, तो 3:2 करना है, तो चलो इसको 3:2 कर लेते हैं। तो क्या किया यहाँ से, ये लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, ये 2 है तो इसका 3 करना है। ठीक है, ये 2 है तो इसका 3 करना है। तो इसको मैंने 3 इक्वल पार्ट में बांट लिया, 1 2 3 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, ये 3 इक्वल पार्ट में बांट लिया। ये 2 है, ये 2 है, तो इसका 3 करना है, मतलब इसके पैरेलल में लाइन ड्रॉ करूंगा। ठीक है, और फिर मैं इसको एक्सटेंड कर दूंगा यहाँ तक, फिर मैं इसको यहाँ तक एक्सटेंड कर दूंगा, फिर यहाँ से इसके पैरेलल में मैं लाइन ड्रॉ कर दूंगा। ठीक है, और फिर यहाँ से मैं इसको एक्सटेंड कर दूंगा। ठीक है, तो ये जो ट्रायंगल बन गया बच्चों मेरा, ये बन गया ए था, दिस इज ए डैश, और ये बन गया बी डैश। ठीक है, तो अब क्या हो गया कि पहले आ, आ, ये 6 था, अब ये 6 हो गया। ठीक है, और ये 4 था पहले, ये 4 हो गया। बट ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ट्रायंगल इज नॉट कॉन्ग्रुएंट। ये 6 था तो ये 9 हो गया, और ये 4 था तो ये 6 हो गया। ठीक है, तो पहले 4 6 और 9 था, अब ये 6 9 और 27/2 27/2 हो गया। सो टू ट्रायंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो बच्चों ये हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं इसके। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 10 के। ठीक है, अब आप लोगों को कुछ भी डाउट हो तो आप लोग जो कमेंट सेक्शन में लिख दो। ठीक है, और ज्योमेट्री करने में मजा आना चाहिए, ज्योमेट्री करने में भैया मुझे तो मजा आता था वो स्केल और पेंसिल ले करके ड्रॉ करने में। जिनको स्केचिंग करने में, पेंटिंग करने में मजा आता है, उनको ज्योमेट्री में मजा आएगा। ठीक है, ठीक है, तो ज्योमेट्री देख, आप लोग ज्योमेट्री ड्रा करो, अपने आसपास की ज्योमेट्रीज को ऑब्जर्व करो। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चंस कर लो, दिस इज अ वेरी इजी चैप्टर। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों हम डिसकंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अब हमारे 2 चैप्टर बचते हैं, एक तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, और एक बचता है हमारे पास में स्टैटिस्टिक्स का। ठीक है, तो जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं इन दोनों के भी एग्जाम्पलर के सारे क्वेश्चन करके आप लोगों को वीडियो डाल दूंगा मैं यूट्यूब पे। मेरी एक सलाह है कि आप लोग किसी का सोल्यूशन देख करके सॉल्व मत कीजिए। ठीक है, जैसे मेरा वीडियो देखा और उसके बाद सॉल्व किया, ऐसा नहीं, पहले आप लोग खुद ट्राई करो सॉल्व करने का। ठीक है, और आप लोगों ने खुद ने सॉल्व कर लिया, दैट इज द बेस्ट। ठीक है, फिर उसके बाद किसी और का या मेरा सोल्यूशन देखो कि दोनों में कुछ डिफरेंस है क्या, दोनों अलग अलग मेथड से सॉल्व कर रहे हैं का। एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के अलग अलग मेथड हो सकती है, जितने ज़्यादा मेथड आपको पता हो उतना अच्छा हो। ठीक है, और यदि आप लोगों से सॉल्व नहीं हो रहा है, बहुत कोशिश कर ली, बहुत कोशिश कर ली, सॉल्व नहीं हो रहा, तो उसके बाद सॉल्यूशन देखो। ठीक है, और उसके बाद ये सोचो मन में कि मुझ में क्या वीकनेस थी कि मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाया। आपका एम उस क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं है, आपका एम ये पता करना है कि आपकी क्या वीकनेस है, उस वीकनेस को दूर करना है। ठीक है, तो ऐसा करो बच्चों, तो धीरे 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 यू विल बिकम मास्टर ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, तो चलो यहाँ हम डिसकंटिन्यू करते हैं, है ना, और अगले वीडियो में मिलेंगे। टेक केयर, मेहनत करते रहो, बाय बाय।